संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्पंदन नाद ध्वनि स्वर भाग 6। एक बार दृष्टिबाधित नेत्रहीन बच्चों की संगीत प्रतियोगिता देखने का अवसर मिला। अखिल भारतीय स्तर की थी। प्रथम श्रेणी थी 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की। अंतिम चरण था। संगीत सुनकर लगा कि शब्द ब्रह्म कहाँ नहीं है, उसका स्वरूप साक्षात्कार भी हुआ। प्रत्येक प्रतिभागी के दिल से रसधार फूट रही थी। रसो वै सह वेद की परिभाषा है। मन में आह्लाद उछाले मार रहा था। मैं भी अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाया। दिल की जिस गहराई से वे गा रहे थे, हम आंखों वाले तो वहां पहुंच भी नहीं पाते, विकल्पों में ही खोए रहते। प्रतिभागी बिना किसी भाव भंगिमा के गा रहे थे, निश्चल मुद्रा में बैठकर या खड़े रहकर। क्या आत्मविश्वास था उनकी वाणी में। एकंप दृढ़ स्वर उनकी भक्ति का परिचायक ही था। उनको देखकर प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगा कि ये कोई संगीत से जुड़े कलाकार होंगे। रचनाएं सुनकर तो सिद्ध हो गया कि उनको तो बहुत कुछ दिख रहा था, हमें शायद नहीं दिख रहा था। एक घटना है रेवासा के स्वामी जगन्नाथ की। वहां के संत जब अयोध्या जाने को तैयार हुए तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की, मुझे भी साथ ले चलो। सब हंसने लगे कि दिखाई तो देता नहीं, चलकर क्या करोगे, यहीं ठीक हो। जगन्नाथ स्वामी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता, किंतु उसको तो दिखाई देता है। भक्ति के उत्तर शब्दों से संभव नहीं है। संगीत भक्ति है। किसी प्रतिभागी के चेहरे पर ईश्वर प्रदत्त कमी की अभाव रेखा नहीं थी। जीवन का स्वप्न देख रहे थे। अंधेरे में स्वयं की आत्म ज्योति के प्रकाश में सहजता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। तब क्या वे किसी ऋषि से कम हो सकते हैं? उनका संकल्प कितना दृढ़ होगा। मुख्य बात यह है कि हम भले ही प्रकाश के पीछे भागें, अंधेरा ही शाश्वत है। प्रकाश भी अंधेरे से ही निकलता है। प्रकाश आता है, जाता है, अंधेरा वहीं का वहीं है, नित्य है। एक बात यह भी है कि प्रत्येक प्रकाश का एक स्रोत होता है। हर स्रोत एक निश्चित काल के बाद सूख भी जाता है। अंधकार अनंत है, चेतना अनंत है, ज्ञान अनंत है। कृष्ण रूप सोमवंशी, शीतल और शांत कृष्ण तो माधुर्य का पर्याय रहे हैं। हमें यह मान लेना चाहिए कि अंधकार ही प्रकाश का जनक है। अंधकार है तभी प्रकाश का भी महत्व है। वास्तव में तो दोनों साथ साथ रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में अग्नि सोम साथ साथ रहते हैं। जब एक बढ़ता है तब दूसरा घटता जाता है। प्रकाश ऊर्जा है, गतिमान है, विज्ञान है। कृष्ण ज्ञान रूप है। जन्म से ही सबके हृदय में रहते हैं। उनको देख पाने के लिए प्रकाश चाहिए, जिसे प्रज्ञा चक्षु देख सके। अंधकार को देखने के लिए, अज्ञान को समझ पाने के लिए अविद्या, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश के आवरण, त्रिगुण के आवरण समझ पाने के लिए प्रकाश की स्तुतियां गाई जाती हैं। वह प्रकाश भी भीतर ही प्रतिष्ठित रहता है। वह प्रकाश शाश्वत है। माटी के शरीर में नश्वर दिए में बाती रूप आत्म ज्योति रूप जलता है। प्रत्येक शरीर एक माटी का दिया है। पूरा समाज मिलकर दीपमाला तैयार कर सकता है। वैसे तो प्रत्येक दीप अपने आप में यह क्षमता रखता है। अहम ब्रह्मास्मि है। कहा भी है, अप दीपो भव। संगीत और अंधकार का प्राकृतिक संबंध है। संगीत भी आकाश से निकलता है और अंधकार का घर भी आकाश है। आकाश में होने वाले नाद से, नाद के स्पंदनों से ही सृष्टि होती है। स्पंदनों से ही संगीत पैदा होता है। शब्द ही बंधन के कारक हैं तथा शब्द, मंत्र, जाप ही मुक्ति का मार्ग खोलता है। भक्ति उपासना भी दहराकाश के स्पंदनों में फलित होती है। भीतर जाने के लिए बाहरी चक्षुओं को तो बंद करना ही पड़ता है। इस सिद्धांत को नए सिरे से प्रयोग करके देखें, जीवन बदल जाएगा। प्रकाश का प्रभाव कभी महसूस तक नहीं होगा।
जीवन में सहजता आ जाएगी। वैसे भी ईश्वर की मर्जी के आगे तो सभी विवश होते हैं, किंतु ईश्वर जब एक सुविधा कम करता है तो दूसरी बढ़ा भी देता है। जिसको चाहता है उसी को कष्ट देता है। शब्द या वाक के 4 धरातल होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जो आवाज मुंह से निकलती है वह वैखरी है, उठती नाभि से है। गर्भ में माँ के साथ भी नाभि के माध्यम से ही जुड़े होते हैं, तभी संगीत भी सीख पाते हैं। संगीत में स्पंदन वैखरी से शुरू होकर मध्यमा से गुजरते हुए श्रोताओं को पश्यंती में छूता है। यहाँ मन का भावनाओं का धरातल है। इस धरातल को छूने पर ही श्रोता झूमता है। यह तभी संभव है जबकि मन से ही गाया जाए। दिमाग से गाया गया गीत केवल दिमाग को ही छू सकता है। पश्चिम का संगीत शरीर के आगे नहीं बढ़ पाता। शास्त्रीय संगीत ध्यान जैसी एकाग्रता मांगता है। इंद्रियों के साथ मन भटकता रहता है। एकाग्र होना सहज नहीं। दृष्टि बाधितों का भटकाव नहीं के बराबर है। वे ध्यान कर सकते हैं, अंधेरे से मित्रता कर सकते हैं, हृदय की गहराइयों में उतर सकते हैं। संगीत को ही वाचिक से उपांशु बनकर इसका प्रभाव देखें। मानस तक जाते जाते तो यह मंत्र बन जाएगा, शब्द ब्रह्म बन जाएगा। हमारा शरीर 5 महाभूतों के सम्मिलन से बना है। प्रतिदिन इनके ग्रहण और विसर्जन से हमारा जीवन चलता है। जीवन का मूल है श्वास। श्वास प्रश्वास का नाम ही स्वर है। श्वास का केंद्र है कंठ और मार्ग है नासिका। साधारण अनुभव में हम श्वास नासिका से लेते प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार शब्द का उत्थान कंठ है। कंठ विशुद्धि चक्र का स्थान है। न केवल ध्वनि यहाँ से निकलती है, बल्कि हमारी प्रवृत्तियां भी कंठ से नियंत्रित होती हैं। कंठ में श्वास लेना और निकालना एक अद्भुत प्रयास साबित हो सकता है। बहुत ही सरल अभ्यास है। कंठ पर अंगुली रखकर यह महसूस करना है कि वायु कंठ को छूकर भीतर बाहर जाती है। बस नित्य 10 मिनट का अभ्यास और नित्य ही परिणाम। हमारी नासिका शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। एक ओर इससे श्वास आता जाता है, दूसरी ओर यह घ्राणेंद्रिय का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त इसका संबंध हमारी मूला नाड़ी से है। हमें यदि एकाग्रता का अभ्यास करना है तो नासिकाग्र पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास हमें तुरंत सफलता देता है। हम धीरे धीरे श्वास से परिचित होने लगते हैं। हमारा श्वास तीव्र से मंद होता चला जाता है। हम शांत हो जाते हैं। हमारे आवेग मंद पड़ जाते हैं। आवेग बढ़ते हैं तभी श्वास तेज होता है। स्वर की जानकारी हमारे श्वास की ही भौतिक जानकारी है। स्वर पर किया गया ध्यान हमारी अंतर यात्रा का पथ प्रदर्शित करता है। स्वर एक बहुमूल्य निधि है। आप श्वास को धीरे धीरे कम करें, उससे परिचय का अभ्यास करें, उसके साथ भीतर जाने का अभ्यास करें, बाहर आएं। हमारे बाएं नथुने से ईड़ा जुड़ी है और दाएं नथुने से पिंगला। दोनों के मध्य सुषुम्ना। बाईं ओर से लिए गए श्वास से शरीर में शीतलता आती है। इसे चंद्र स्वर कहते हैं। दाईं ओर के श्वास से गर्मी आती है। इसे सूर्य स्वर कहते हैं। कभी बहुत प्यास लगे तो दाएं स्वर को बंद करके बाएं स्वर को काम में लेकर देखिए। बिना पानी कितनी सहजता से आप काम चला सकते हैं। श्वास के साथ हमारा मन भी जुड़ा है। हम वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। स्वर साधन ईड़ा पिंगला का संतुलन बनाता है। मन और कार्य में संतुलन बनाता है। हमारे स्नायु और नाड़ी तंत्र को संतुलित करता है। श्वास का क्रम कभी एक नथुने से अधिक होता है तो कभी दूसरे से। जब दाएं नथुने से श्वास अधिक आता जाता है तो उसे सूर्य स्वर कहते हैं और बाएं नथुने के श्वास को चंद्र स्वर। जब दोनों में समान स्वर हो तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। सृष्टि का नियम है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय स्वस्थ मनुष्य का चंद्र स्वर चलता है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य स्वर। हर 5 घड़ी बाद स्वर बदलता है। 3 दिन बाद सूर्योदय के समय स्वर बदलता है।
स्वस्थ व्यक्ति के सूर्योदय के समय दोनों स्वर नहीं चलने चाहिए। यदि आप किसी एक स्वर को चलाना चाहते हैं तो उसके दूसरी ओर करवट सो जाएं। दायां स्वर चलाने के लिए बाईं करवट और बायां स्वर चलाने के लिए दाईं करवट लेटना चाहिए।